कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और उसके बाद हत्या का जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार इंसाफ की बात कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आज आईएमए ने अपना 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक यानी कि पूरे एक दिन का जो है जो आपको बता दें कि ओपीडी है वो बंद रखा है, लेकिन जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो लगातार चलती रहेंगी। करनाल में जो आपको बता दें कि आईएमए है वो एक प्रेस वार्ता करता नजर आ रहा है। लगातार जो लड़की थी, जो डॉक्टर थी, उसके परिवार के लिए आपको बता दें कि इंसाफ की मांग भी करता नजर आ रहा है। उसके साथ ही डॉक्टर्स के लिए सेफ्टी की मांग भी करता नजर आ रहा है। क्या कुछ करनाल आईएमए का कहना है, देखिए तस्वीरें इस मौके पर, जो कि बहुत ही रोषजनक है। 9 अगस्त 2024 की सुबह को जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में जो बहुत ही गंदा कांड हुआ है, उसके बारे में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसके बारे में हम अपना रोष व्यक्त करते हैं। और हमारी आईएमए ने डिस्ट्रिक्ट वाइज आईएमए हरियाणा के कहने पर पूरी जो अपनी ड्यूटीज हैं, स्ट्राइक हमने जारी रखी हुई है आज का दिन। और उसके बारे में आगे डिटेल में बताने के लिए मैं डॉक्टर रोहित सरदाना, जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको कैरी ऑन करें। नमस्कार जी, मैं प्रधान आईएमए करनाल। सेंट्रल आईएमए से जो हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी कि आज सुबह 6 बजे से लेके कल सुबह 6 बजे तक, 18 तारीख सुबह 6 बजे तक हमारी जो ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरी है वो बंद रहेगी, लेकिन जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी। ये रोष है जो सुबह जी कार मेडिकल कॉलेज में जो हिंसा हुई है वो बहुत ही अमाननीय है। उसके लिए हम ये रोष व्यक्त करते हैं और सरकार से हमारी ये डिमांड है कि हमें उसमें जस्टिस जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए। उसी के कारण ये जो है हम सर्विसेज हैं एक दिन के लिए हमने सस्पेंड करी हैं। सर, जैसा कि सबको अब तक मालूम हो चुका है कि ये बहुत ही एक जघन्य अपराध, जघन्य कृत्य किया गया है वहाँ पे हमारी एक कुलीग के साथ, स्टूडेंट के साथ। और इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। मैंने हमारे उस दिन प्रोटेस्ट मार्च था, मैंने उस दिन ही बोला था कि ये एक लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये एक समाज की जो मानसिक विकृति हो गई है। हमारे जो जवान लड़के आगे जो पीढ़ी आ रही है, ये उनकी ये एक मानसिक स्थिति ऐसी बन गई है कि जो भी हालात बनते हैं इसमें ये क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं। अब ये जो क्राइम हुआ कलकत्ता में, उसके एक हफ्ते के अंदर 4 क्राइम और हो चुके हैं। 4 उत्तराखंड में एक हमारी नर्स थी, उसके साथ रेप किया और मर्डर किया। यूपी में 3 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसको गंदे नाले में मार के फेंक दिया। बिहार मुजफ्फरनगर में 15 साल की लड़की को रेप करके मर्डर कर दिया। और इधर अपना राजस्थान में 15 साल की लड़की को गैंग रेप करके ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। ये अलग बात है कि ये हमारी जो कुलीग थी, ये डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, बड़े शहर में रहती हैं, बड़े हॉस्पिटल में एट वर्क प्लेस ये सारा कुछ हुआ है। और पीछे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हमारे डॉक्टर्स का, उस वजह से इसको ये हाईलाइट हो गया है। नहीं तो ये बातें तो हाईलाइट ही नहीं हो रही मीडिया में। हम इसका बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं। और हम वैसे तो मेन अक्यूज्ड है वो पकड़ा गया है, वो सीबीआई के साथ है, सीबीआई का इंक्वायरी कर रही है, हाई कोर्ट इन्वॉल्व है। तो यहाँ तक तो ठीक है, हमारी डिमांडें मानी जा रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इसका जल्दी से जल्दी इसका कुछ न कुछ हल निकाल के जस्टिस मिलनी चाहिए परिवार को, उस लड़की को। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारी आगे मांग है कि जो हमको ये प्रोटेक्शन एट वर्क प्लेस चाहिए, उसका वो बड़ी देर से बोल रहे हैं कि हम लॉ लेके आ रहे हैं, लॉ लेके आ रहे हैं। कितने सेशन बीत गए, अभी तक तो कोई लॉ नहीं आया। अब जो कुछ करा है तो ये कल करा है, 6 घंटे के अंदर FIR लॉन्च होनी है, वो भी हमारे ऊपर डाल दी गई है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन करेगा। पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें कोई जिक्र नहीं है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे हमारा प्रोटेक्शन लॉ है, इसको जल्दी से जल्दी लाया जाए और सभी डॉक्टर्स को इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हमको प्रोटेक्शन प्रदान करें। तो अब हड़ताल कब तक चलेगी? इसमें हमारी जो स्ट्राइक है, इसमें हमारी जो डिमांड है वो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने जैसे बोला, जस्टिस प्रोवाइड करना है। जस्टिस के अलावा हम ये चाहते हैं, जो सरकार इतनी देर से लॉ कह रही है कि लाना है, हालांकि हमारा स्टेट लॉ है लेकिन सेंट्रल लॉ नहीं है।
और अभी जो कुछ कानून पास हुए हैं उसमें हमें तो बिल्कुल ही गुनहगार ठहरा दिया गया है। जैसे मन करेगा पुलिस का वैसे एक्ट करेगी। तीसरी चीज, जो फैमिली है जिसके साथ ये कांड हुआ है, जिसकी बेटी के साथ ये कांड हुआ है, उसकी फैमिली को एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाए, सेंट्रल लॉ जल्दी से जल्दी पास किया जाए और एक जो वर्किंग कंडीशंस है उसको इम्प्रूव किया जाए। अब सोचिए अगर एक गर्भवती महिला आती है जिसकी डिलीवरी होनी है, उसका कमरा अगर एक कोने में है और एक डॉक्टर एक कमरे में बैठा है, बीच में कोई नहीं है, वो डरेगी वहां जाने से। हम कैसे काम करेंगे, आप हमें ये बताइए, अगर उस पेशेंट की डिलीवरी करानी है। तो इसलिए हमारी सरकार से डिमांड है कि इस चीज को, हमारी सहनशीलता को ना परखे। हम लोग ऑलरेडी काफी डिप्रेस अंडर लॉट ऑफ सप्रेस्ड है और जिसको मौका मिलता है हमें सप्रेस कर रहा है। सो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके हमारी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाइए एंड लेट गवर्नमेंट एक्ट। सर, अभी आपने बोला कि आपात स्टेट में स्ट्राइक है और करनाल में स्ट्राइक है। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारी वर्किंग कंडीशन इंप्रूव की जाए और हमें थोड़ा माहौल ठीक दिया जाए जिसमें हम काम कर सकें। 2019 का जो ड्राफ्ट है जो सेंट्रल जब लॉ ये का, पकड़े जाएंगे उनको सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि इन लोगों के मन में एक ऐसा दहशत बैठे कि आगे से किसी डॉक्टर के ऊपर ऐसा हमला करेंगे तो उनके साथ भी सरकार बहुत बुरी करेगी। अगर इनका मुकदमा 10 साल चलता रहा और 10 साल के बाद कुछ भी नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा। सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर आगे से किसी महिला डॉक्टर को या मेल डॉक्टर को आपने अटैक किया, वायलेंस की, तो आपके साथ सजा बहुत सख्त मिली जाएगी। उम्र कैद दो इस बंदे को। जो लोग डॉक्टर्स को मारते हैं, मर्डर कर देते हैं, उनको फांसी लगाओ, उम्र कैद दो ताकि आगे से कभी बाहर ना निकल पाए। किसी के मन में तो दहशत तो बैठे। अभी तो जो उठता है उससे क्राइम करके चलता लगता है। कोई लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी है। हम कहते हैं कि हम जिस हॉस्पिटल में ये कांड हुआ था, वहां का जो हेड था उसने भी चर्चा में, आपने टीवी में देखा, उसने इससे सारे जो हुआ था उसको छुपाने का प्रयास किया। तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर हम वही तो जस्टिस से तो डिमांड कर रहे जो हैं। हेड था टीम था, सर वो देखो ये इन्वेस्टिगेशन फेक होगी, न्यूज चल रहा है, वो किसी को इन्वेस्टिगेशन कुछ होगी नहीं तो पता पता अभी लगेगा वहाँ पे ना क्या रियलिटी है। क्या है। तो उसको ट्रांसफर तो कर। और सबसे गलत चीज जो हुई है, वहां पे डॉक्टर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और पॉलिटिकल पार्टी के बंदों ने वहां जाके उनपे हाथापाई करी। एक्चुअली दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड कि हमें प्रोटेस्ट करने का भी राइट नहीं है। आपके किसी पत्रकार के साथ कुछ हो जाए, आपके किसी वकील के साथ कुछ हो जाए, तो आप लोग बिल्कुल अपना काम बंद कर देते हैं और सरकार हिल जाती है। हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? क्या सरकार इसका जवाब दे सकती है हमें? क्या सरकारी सिक्योरिटी Central law should be passed as early as possible, and fourth is the safe working environment for all females. कितना कंपनसेशन डिमांड करता है? सर जो सरकार को ठीक लगता है। अनिश्चितकालीन सर देखिए ये इस बात का जवाब नहीं है।